Good morning, students. Hope you all are doing good at your home. Students, we learned in previous class dimensions of business environment in the chapter of business environment. Basically, we read about 5 types of dimensions: economic, social, political, legal, and technological. In today's class, we discuss the various case studies on dimensions of business environment. हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी, सेकंड चैप्टर में भी और इवन इस चैप्टर की भी कुछ पर्टिकुलर टॉपिक वाइज केस स्टडीज़ करी हैं और आज की क्लास में हम बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस पे कुछ केस स्टडीज़ करने जा रहे हैं. डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की केस स्टडीज़ के अंदर बेसिकली आप लोगों को जस्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई कि इस पर्टिकुलर केस स्टडी में कौन सी डायमेंशन आई है. सिंपली वी नीड टू आइडेंटिफाई कि कौन सी डायमेंशन आई है. उसके लिए हम लोगों को क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि जो फैक्टर्स हैं, अगर इकोनॉमिक है तो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो ऑनलाइन शॉपिंग, पेटीएम, गूगल पे से पेमेंट्स हों या कोई नई रिसर्च हो या कुछ ऐसा हो, फॉर्मेशन हो, इन सब चीज़ों को हमने अपने माइंड में रखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपनी केस स्टडी को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन ईच एंड एवरी केस स्टडीज़. तो लेट्स मूव ऑन केस स्टडी 1. जब केस स्टडी हमारे सामने आती है, हमारे रिएक्शन होते हैं, बाप रे बाप, इतना बड़ा क्वेश्चन. लेकिन आपको ये नहीं पता कि पहले हमें आंसर्स बहुत बड़े बड़े लिखने पड़ते थे. अब क्या है, क्वेश्चंस बड़े हैं पर आंसर छोटे हैं. तो हमारे लिए तो और इजी हो गया. जस्ट रीड द केस स्टडी, कोट द लाइन एंड एक्सप्लेन द पॉइंट. ख़त्म बात. केस स्टडी रीड करी, जो लाइन पर्टिकुलर डायमेंशन के उसको कोट करा और अपना 1-2 लाइनों में एक्सप्लेन किया और मिल गए हमें 4 या 6 नंबर. ख़त्म बात. तो इसमें हम लोगों ने केस स्टडी को एकदम से देख के पढ़ना नहीं लग जाना. सबसे पहला काम हमने क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है. जो भी क्वेश्चन आपके सामने एकदम से हाईलाइट हुआ, लास्ट 2 लाइंस को देखना है कि क्वेश्चन हमसे क्या चाहता है, हमें ढूंढना क्या है. जैसे इसमें क्वेश्चन में कहा है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट डिस्कस्ड इन द अबव केस. आइडेंटिफाई करिए और एक्सप्लेन करिए डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को जो अबव केस में एक्सप्लेन हुई है. आइडेंटिफाइड इट एंड एक्सप्लेन इट, दैट्स इट. क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे. जैसे ही हमसे आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन की बात करी तो बच्चों हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, यस, वो 5 डायमेंशंस दिमाग में आ जानी चाहिए. उन 5 डायमेंशंस को दिमाग में रखकर हम अपने आंसर्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन सी डायमेंशन ऊपर वाले केस में लगी हैं. तो वो 5 डायमेंशन कौन सी हैं, यस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल. वेरी गुड. तो लेट्स स्टार्ट केस स्टडी 1. एनालिसिस पॉइंट. द फर्स्ट पॉइंट इन द केस स्टडी. अब मैंने क्या किया है, केस स्टडीज़ को टुकड़ों में कर दिया. जब पार्ट्स में उनको कर दिया है तो 1-1 लाइन जब मैं पढ़ूंगी तो मैं इजीली आइडेंटिफाई कर पाऊंगी. और मैंने भी ऐसे पॉज लगा लगा के अपनी केस स्टडी को पढ़ने, अपने पैराग्राफ को रीड करना है. अ रिसेंट रेट कट इन द इंटरेस्ट ऑन लोन अनाउंस्ड बाय द बैंक्स इंकरेज. इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है. इंटरेस्ट रेट की बात कहाँ होती है, इकोनॉमी फोर्सेस में. इकोनॉमिक फोर्सेस मीन्स इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. तो रिसेंट रेट कट इन द इंटरेस्ट ऑन लोन अनाउंस्ड बाय द बैंक्स इंकरेज. अमित, अ साइंस स्टूडेंट ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल. अमित एक साइंस स्टूडेंट है प्रोग्रेसिव स्कूल का. टू टेक अ लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू एक्सपेरिमेंट एंड डेवलप कार्स टू बी पावर्ड बाय फ्यूल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम गार्बेज. लोन लिया है उसने SBI से और कार बनाई है. अरे टेक्निकली काम किया है, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है. साइंस का स्टूडेंट है, टेक्निकली कुछ नई चीज़ की इन्वेंशन करी है.
ही डेवलप सच अ कार, और उसकी कार को साइंस फेयर में ऑर्गेनाइज्ड किया डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से, और ही वॉज अवॉर्डेड द फर्स्ट प्राइज ऑफ हिज इन्वेंशन। तो फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक और सेकंड पैराग्राफ से पता लग रहा है इट इज़ अ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। यही है मेरा पैराग्राफ में, दैट्स इट। दो ही डायमेंशन आई हैं, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि पांचों की पांचों डायमेंशंस क्वेश्चन में हो। एक डायमेंशन भी हो सकती है, दो डायमेंशंस भी हो सकती हैं। तो इसमें दो डायमेंशंस हैं, वन इज़ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड सेकेंड वन इज़ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। दैट्स इट, सॉल्व आवर केस स्टडी। अब करना क्या है क्वेश्चन में, आइडेंटिफाई तो हमने कर लिया, हमने एक्सप्लेन भी करना है। तो हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, सिंपली 2-3 लाइंस एक्सप्लेनेशन की कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इकोनॉमिक फोर्सेस से रिलेट करती हैं। वो फोर्सेस एनवायरनमेंट में रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, सेविंग एंड कंजम्पशन अप्रोच, ये सारी चीज़ों की एग्जाम्पल्स दे देंगे एंड आफ्टर दैट 2-3 एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर देने हैं। दैट्स इट, कंप्लीट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट केस स्टडी। केस स्टडी 2। अगेन क्वेश्चन बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ा है, नहीं पढ़ेंगे हम पैराग्राफ। फिर हम पैराग्राफ कैसे पढ़ेंगे अपना, पार्ट्स में। क्वेश्चन हमसे फिर वही पूछ रहा है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्योंकि हमारे टॉपिक ही डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है, तो क्वेश्चन बार बार हमसे पूछेगा ही वही, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो हम वन बाय वन अपने पॉइंट को फोकस करते हैं। पॉइंट क्वेश्चन हमारे पास पूरा है, बट हम उसको पार्ट्स में रीड करेंगे। सो विच चेंजेस इन द कंजम्पशन हैबिट्स ऑफ पीपल, नीलेश हु वॉज रनिंग अ स्वीट शॉप शिफ्टेड टू द चॉकलेट बिजनेस। जब पीपल की कंजम्पशन हैबिट्स चेंज हो रही हैं, अब यहीं से हमारे दिमाग में क्या चीज़ आई, कंजम्पशन हैबिट वर्ड आते ही सोशल। वेरी गुड स्टूडेंट्स, क्या माइंड में आया, सोशल। क्योंकि सोशल एनवायरनमेंट में हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, कंजम्पशन हैबिट्स, राइट। वो क्या कर रहा है, नीलेश क्या कर रहा है, स्वीट शॉप चलाता था, अब क्या कर रहा है, चॉकलेट बिजनेस में आ गया है। और चॉकलेट बिजनेस में आ गया, और दिवाली वाले टाइम में उसने सस्ते दामों पर, रिजनेबल प्राइसेस में, ऑन द ईव ऑफ दिवाली ही ऑफर्ड चॉकलेट्स इन अट्रैक्टिव पैकेजेस एट रिजनेबल प्राइसेस। और दिवाली, ईद, क्रिसमस, भाई दूज, ये एग्जाम्पल भी हमने किस में रीड करे थे, सोशल एनवायरनमेंट में। तो पहली दो लाइनें किसको कोरिलेट कर रही हैं, सोशल एनवायरनमेंट को। He anticipated huge demand and created a website chocolove.com। उसकी डिमांड बढ़ गई और उसने एक वेबसाइट तैयार कर दी chocolove.com फॉर टेकिंग ऑर्डर्स ऑनलाइन। और ऑनलाइन वर्ड आते ही माइंड में आता है, येस वेरी गुड स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। क्या दिमाग में आता है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। He got a lot of orders online and earned huge profits by selling the chocolate। Lot of orders लिए online और earn किए huge profit by selling the chocolate। So social environment and technological environment, easy। कितनी बड़ी लगती है केस स्टडी देखने में, और कितनी क्विकली हम लोगों ने उस केस स्टडी को सॉल्व कर लिया। इट विल टेक हार्डली 2 minutes, 4 marks केस स्टडी, और आई गॉट 4 marks easily। Clear all of you? Thank you. Next case study 3. One more case study will be discussed. इस केस स्टडी को देख के हर बच्चा कहेगा इतनी बड़ी केस स्टडी मैंने तो करनी ही नहीं है पेपर में अटेम्प्ट। पर मैं फिर यही कहूँगी, 6 marks को ऐसे लूज़ नहीं करना। मिनिमम 4 marks या 6 marks या 5 marks का क्वेश्चन आता है, और हमने इसको ऐसे नहीं छोड़ना। हमने केस स्टडी पढ़नी है, और जो इररेलेवेंट लाइंस हैं उनको इग्नोर करना है, और रेलेवेंट लाइन से अपने पॉइंट्स निकालने हैं। बस एक एक लाइन को एम्फेसाइज करते हुए पढ़ते जाना और अपनी डायमेंशंस मार्क करती जानी है। बस सिंपल एज सिंपल, हमने कोई ज़्यादा उस पर इफ़ेक्ट नहीं लाना। हम लोगों ने क्या करना है, 1 by 1 अपनी लाइन को रीड आउट करना है, और जो हमारे पॉइंट सामने आ रहे हैं उसको रख देने हैं। तो करते हम स्टार्ट एनालिसिस से।
पहली लाइन, ओवर द ईयर देर इज़ अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द लास्ट डिकेड as the government has taken important steps in high speed internet connectivity. आईटी सेक्टर में इम्प्रूवमेंट आई तो गवर्नमेंट ने कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स उठाए हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी में. जहाँ गवर्नमेंट की बात होती है, जहाँ स्टेबिलिटी की बात होती है गवर्नमेंट की, वहाँ आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. जहाँ गवर्नमेंट की बात आती है वहाँ आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. तो इस लाइन से क्या पता लग रहा है? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. एज अ रिज़ल्ट ब्रॉडबैंड नेटवर्क हैव नॉट ओनली बिकम बेटर बल्कि अफोर्डेबल हो गए हैं. हमारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई है. एडिशनली गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू मेक रूरल इंडिया कनेक्टेड थ्रू ब्रॉडबैंड, a great possibility for e-business to expand the retail market by reaching out to the most remote rural customer. तो गवर्नमेंट क्या ट्राई कर रही है कि वो रूरल इंडिया को कनेक्ट कर सके थ्रू ब्रॉडबैंड. एक ग्रेटर पॉसिबिलिटी को ला रही है कि वो रूरल कस्टमर्स तक रीच कर पाए. तो गवर्नमेंट ने क्या किया है? टेक्नोलॉजी हाई टेक हुआ है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का यूज़ हुआ है. Another catalyst strengthening e-business segment is the country favorable demography. डेमोग्राफी की बात आती है तो अगेन पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन की बात आती है, अगेन सोशल एनवायरनमेंट की बात आ रही है. सॉरी, जहाँ डेमोग्राफी का पॉइंट आ गया, पॉपुलेशन के साइज़ का पॉइंट आ गया, कॉम्पोजिशन का पॉइंट आ गया, तो दैट इज़ द बेसिकली व्हाट? सोशल एनवायरनमेंट. तो 50% population, it has more than 50% of its population below the age of 25 and more than 65% below the age of 35. It is expected that in the year 2020 the average age of an Indian will be 29 years compared to 37 for China, 48 for Japan. This promises for phenomenal increase in e-business. This line is totally useless. कि कितना डेटा था हमें इससे कोई मतलब नहीं है. बेसिकली हम लोग डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, तो मैंने बोला ना इररेलेवेंट लाइंस को जस्ट रीड इट एंड इग्नोर इट. Moreover, the penetration of the smartphone in a large section of the population has aptly addressed the problem of compute illiteracy. Yes, इसमें एक पॉइंट आया illiteracy. Illiteracy again is the concept of social environment. इसमें से हम ये पॉइंट ले सकते हैं कि इलिटरेसी, डेमोग्राफी, ये सारे कंपोनेंट्स हमारे सोशल एनवायरनमेंट के हैं. तो उससे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट. एंड द लास्ट, नॉट विथ स्टैंडिंग द फैक्ट्स ऑल्सो दैट कंज्यूमर ऑल्सो प्रेफर ई बिज़नेस ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स. तो ई बिज़नेस हम क्यों प्रेफर कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर, कन्वेंस और टाइम, बेसिकली टेक्नोलॉजिकल. तो हमने 3 डायमेंशंस देखे और हमें दिखे. लीगल मुझे कहीं नहीं दिखा, इकोनॉमिक मुझे कहीं नहीं दिखा, मुझे सिर्फ 3 डायमेंशंस इसमें नज़र आई हैं, दैट इज़ पॉलिटिकल, सोशल और टेक्नोलॉजिकल. तो आवर आंसर इज़ पॉलिटिकल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल. सो होप कि सबको अच्छे से केस स्टडीज़ क्लियर हुई होंगी कि किस तरीके से हमने अपनी केस स्टडीज़ अटेम्प्ट करनी है, कैसे हमने करना है. तो ईज़िली यू कैन आइडेंटिफाई the dimension of business environment. So thank you so much students and have a nice day.